में व्यस्त होंगे, है ना। व्यस्त होना भी चाहिए। साल का 9 महीना जो है ना वो बीत चुका है ना। सितंबर भी बीत चुका है ऑलमोस्ट। अब आपके पास सिर्फ 3 महीना ही है और उधर 3 महीना, 6 महीना रह गया। 6 महीने में आपको एकदम जबरदस्त तैयारी करनी है। मैथ में आपको 100 मार्क्स लाना है, तो हर चैप्टर को आपको प्रैक्टिस करना होगा, है ना। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दबा कर करना पड़ेगा। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देख चुके हैं, जो कि मोस्ट हार्ड चैप्टर है, बच्चे को बहुत परेशानी होता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग इस चैप्टर में अब माहिर हो गए हैं। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्लास देखे, एक लेक्चर देखे हैं। आपको सारा मोटा मोटी जो भी कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोग कराए हैं और किए हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। मुझे ऐसा लगता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए कि हाँ सर प्रॉब्लम है। ठीक है, हम उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। अक्सर स्टूडेंट को इस चैप्टर में ना डर लगता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ये मुश्किल नहीं है, जितना लगता है उतना है नहीं। ये एकदम कहते हैं ना पीस ऑफ केक है, वही है, पीस ऑफ केक है, बहुत इजी है ना, हलवा है। एक बार आप फिगर बनाना सीख गए इस चैप्टर में, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि कॉपी ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं और तैयार हो जाते हैं और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। हमने एक क्वेश्चन दिया था जो आपको दिख रहा है अभी, वो क्वेश्चन दिया था आपको बनाने के लिए, SW के तौर पे हमने दिया था। क्या आप लोगों ने बनाया? बनाया हो तो इसका आंसर तो आया नहीं कमेंट में, बट फिर भी बनाया हो तो कमेंट में बताओ, और नहीं आया तो आप देखो कि इसको हम लोग करते कैसे हैं। ठीक है। कह रहा है कि एंगल ऑफ इलिवेशन जो है ना, एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर एबव अ लेक इज 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वी वी आई करके रखें, है ना। हम लोग चलिए कंसेप्ट इसका देखते हैं कैसे बनाना है। पहले तो हम कह रहे हैं कि लेक है, यहाँ लेक है तो एक लेक बनाते हैं। ठीक है। इस लेक को हम सपोज मान लेते हैं ए है और ये बी है। 60 मीटर एबव लेक है, लेक है ना यहाँ, 60 मीटर एबव लेक, तो ये लेक है तो इससे 60 मीटर एबव ये ले लिए, एक पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ एक पॉइंट। ठीक है। यहाँ से एक एंगल ऑफ इलिवेशन क्या रहा है, एंगल ऑफ इलिवेशन जो है ना वो कह रहा है कितना, तो 30 डिग्री कह रहा है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचेंगे, है ना, और ये 30 डिग्री हो गया हमारा, यहाँ तक का क्लियर। ये ए है, ये बी है, तो सपोज इसको हम सी मान लेते हैं। ठीक है। अब क्या कह रहा है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द लेक इज। अच्छा ये लेक है, ये ए भी क्या है, लेक है ना। तो ये बी सी जो है, सपोज हम हाइट मान लेते हैं इसका, लेक लेक से क्लाउड तक का जो हाइट है ना वो क्या है, एच है। तो हमको ये बताइए कि जो हाइट ये BC है, वही रिफ्लेक्शन में उतना ही हाइट इधर दिखाई देगा ना। तो सपोज इसको D मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। इसको हम P मान लेते हैं इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को हम Q मान लेते हैं। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि पॉइंट P से रिफ्लेक्शन जो देख रहा है ना उसका एंगल ऑफ क्या, डिप्रेशन जो है ना वो 60 डिग्री है, तो कुछ ऐसा बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है। आप क्या करें कि इस ए पॉइंट को ना एक्सटेंड करें और इस डी को एक्सटेंड करें, इस डी को एक्सटेंड करें और यहाँ पे दोनों को मिला। ठीक है। तो ये सपोज हम ई मान लेते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो कमेंट में बोलिए यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये पी क्यू और ई डी एक दूसरे के पैरेलल होगा, और ये ट्रांसवर्स है PD। अगर ये 60 डिग्री है
तो क्या ये 60 डिग्री होगा क्या? यहाँ ये 60 डिग्री होगा क्या? आप बोलिएगा हाँ सर होगा। अब आप इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। इन ट्रायंगल, और हम इसको x मानते हैं, पी क्यू को x मानते हैं, ए बी ऑटोमेटिक x हो जाएगा और ई डी भी x हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल हम लोग कह रहे हैं पी सी एंड क्यू tan 30 डिग्री, क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री? बोलिए आप। सी क्यू होगा अपॉन पी क्यू हो जाएगा, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 इज इक्वल टू सी क्यू। अच्छा ये देखिए, ये 60 मीटर दिया है ना, यहाँ अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, और ये पूरा h है, पूरा h है, और यहाँ तक का सी बी क्यू जो है ना वो 60 है। तो सी क्यू बता सकते हैं क्या होगा? सी क्यू जो होगा ना, सी क्यू जो होगा वो h माइनस 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो सी क्यू की जगह पे हम लोग h माइनस 60 लिख देंगे और पी क्यू की जगह पे x लिख देंगे। ठीक है, यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू √3 h माइनस 60, और हम इसको इक्वेशन 1 मान। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल हम कह सकते हैं इस पी ई डी में, पी ई एंड डी में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या? पी ए, सॉरी पी ई अपॉन ई डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 क्या होता है? √3, और पी ई क्या है बोलिए आप? पी ए है और प्लस ए ई है, और ई डी क्या है? एक्स है। तो √3x इज इक्वल टू पी ए प्लस ए ई। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए? √3x इज इक्वल टू पी ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 60 मीटर है वो लेंथ, तो 60 हो गया, प्लस के जगह पे प्लस लिख दिए, और ए ई क्या है? ए ई जो है ना वो रिफ्लेक्शन है, और ए ई जो है वो बी डी के बराबर है। आप लिखो ए ई इज इक्वल टू व्हाट? बी डी। तो हम ए ई के जगह पर हम लोग बी डी लिखेंगे, और बी डी जो है वो क्या है बोलिए? एच है, बी डी एच है ना। कोई दिक्कत? अब इसको इक्वेशन 2 मानिए। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट, हमको मिल जाएगा, क्या मिलेगा? √3, और x के जगह पे ये देखिए यहाँ पे, उसको हम कलर चेंज करते हैं। x के जगह पे हम क्या लिखेंगे? √3 h माइनस 60, यहां तक कोई दिक्कत? एंड इज इक्वल टू 60 प्लस h, है ना। ये आपका रिजल्ट है, यहां से मिलेगा। अब √3 गुना कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, और h माइनस 60, ठीक है, इज इक्वल टू 60 प्लस h होगा। कोई दिक्कत? ये 3h हो जाएगा, माइनस 180 हो जाएगा, इज इक्वल टू 60 प्लस h हो जाएगा। ये h इधर जाएगा तो वो माइनस होगा, 3h माइनस h, और ये 60 प्लस 180 इज इक्वल टू 240। बोलो हाँ। ठीक है, अब ये 2h हो जाएगा, और ये 240 के बराबर है। h जो है वो 240 बटा 2 बराबर 120 मीटर। देयरफॉर हाइट जो है ना वो आपका 120 मीटर हो गया। बोलो कोई दिक्कत इसमें? अगर समझ में आया हो, है ना, तो वीडियो को लाइक करो। कोई दिक्कत हो तो ये भी बताओ कि सर इसमें दिक्कत है, हम अभी इसको क्लियर कर देंगे।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं, ये क्वेश्चन हम लोग किए थे प्रीवियस क्लास में, बट फिर से मैं इसको बता देता हूँ। कह रहे हैं राउंड बैलून है ऑफ रेडियस आर, सब्सटेंस एंड एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर विद द लेंथ ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा, प्रूव द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून। आपको सेंटर से हाइट निकालना है बैलून का। आप क्या करो कि ये बैलून है, लेट करेंगे, ये हाइट है, ठीक है, और कलर चेंज करते हैं, एक मिनट, ये सेंटर है और ये सेंटर है, सॉरी ये रेडियस है और ये रेडियस है। अब आप एक पॉइंट से आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ से, ठीक है, कलर चेंज करते हैं। आपको क्या करना है, ये आपका लेवल है, ग्राउंड है, इस पॉइंट से आप देख रहे हो और यहाँ से आपको सेंटर पे, फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है, इसको एक मिनट फिगर अच्छा से बनाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक बड़ा सा सर्कल लेता हूँ, ये सेंटर है, ये यहाँ से सपोज हाइट है, सेंटर से, यहाँ से ग्राउंड से आप यहाँ देखने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है। मैं फिर से कलर चेंज कर रहा हूँ, ये क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है ना, यहाँ से आपका ये है और यहाँ से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए ये क्या कह रहा है, ये जो है ना अल्फा बाई टू है, ठीक है, और ये जो है ना अल्फा बाई टू है, और सेंटर से जो आपका एंगल है ना वो यहाँ से है ना, सेंटर वाइट, सेंटर से जो है ये आपका एंगल बीटा है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब हम यहाँ मान लेते हैं क्या, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, और ये ई है, ठीक है। फिगर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, अच्छा ये बताओ, ये टेंजेंट है, एडी जो है ना वो टेंजेंट है, तो यहाँ टेंजेंट पे रेडियस जो है ना वो 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, और उसी तरीके से यहाँ ये टेंजेंट है, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल ए डी सी, है ना, साइन, ये कॉसेक अल्फा है, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है ना, तो आप क्या करो, कॉसेक अल्फा निकालना है, तो हम क्या करते हैं ना, साइन अल्फा ले लेते हैं, और अल्फा बाई टू इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में डी ए सी, इस ट्रायंगल में साइन अल्फा, तो साइन के सामने वाला परपेंडिकुलर लेते हैं, तो डी सी डी, और सी डी इज अपॉन पी अपॉन एच होता है, तो एच इसका हाइपोटेन्यूज 90 के सामने, तो 90 के सामने क्या है, ए सी है, तो आप ए सी लिख देंगे, ठीक है। और ए सी जो हो जाएगा ना वो सी डी अपॉन साइन अल्फा बाई टू होगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन, सॉरी सी डी साइन अल्फा बाई टू को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन अल्फा बाई टू को क्या लिखिएगा, कॉसेक अल्फा बाई टू। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन वन मानते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी बी में लेते हैं, ए सी एंड बी में लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये हाइट सी, लेट हम कर लेंगे सी बी इज इक्वल टू एच, यही हाइट निकालना है, यही एच निकालना है, ठीक है।
तो इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे बीटा के साथ साइन है ना, तो आप साइन बीटा लीजिए, और साइन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन एच। तो इस एंगल बीटा के सामने जो परपेंडिकुलर होता है, तो बीटा के सामने क्या है, सी बी, तो आप सी एंड बी लिखेंगे अपॉन, आप बोलिए क्या लेना है, हाइपोटेन्यूज, और ये 90 डिग्री यहां बनेगा, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, तो AC हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये अब क्या करेंगे ना, AC है ना, AC इज इक्वल टू CB अपॉन साइन बीटा। बोलो कोई दिक्कत, इसको सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। अब देखो सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन में दोनों जगह AC है ना, AC। तो LHS अगर इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम हम कह सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 we have what, CD cosec alpha by 2 is equal to CB अपॉन साइन बीटा, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और CD का वैल्यू क्या है, बोलो CD का वैल्यू क्या है, R है ना, तो R साइन बीटा कॉसेक अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, एंड CB, और CB क्या है, बोलो CB, ये देखो यहाँ CB को हमने H माना था, तो ये H हो गया। आप बोलो ये प्रूफ हो गया क्या, प्रूफ हो गया ना, खुश हो जाओ। इसका सॉल्यूशन अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ, अभी बताओ क्या अच्छा लगा और समझ में भी आया, है ना। इतने इजी वे में स्टेप बाय स्टेप मुझे नहीं लगता कि कोई समझाएगा। आप अभी इसको देखो, है ना, और इसको बाद में इस क्वेश्चन को बनाना, है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखो, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। कह रहा है एन एरोप्लेन when flying at a height of 4000 meter from the ground passes vertically above another aeroplane at an instant। कह रहा है कि ग्राउंड से 4000 मीटर की ऊंचाई पे एक एरोप्लेन जो है ना वो वर्टिकली पास करता है एक दूसरे एरोप्लेन के ऊपर से, and when the angle of elevation of the two planes from the same point और same point से angle of elevation जो है ना दोनों का वो 60 डिग्री है और 45 डिग्री है। find the vertical distances between find the vertical distance between the aeroplanes at that instant। दोनों एरोप्लेन के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना वो ज्ञात करना है, आपको फाइंड आउट करना है। तो अगेन इट इज वेरी इजी। कैसे, तो देखो पहले तो इसका फिगर बनाओ, कैसे हम बनाएंगे। देखो कह रहा है कि ये ग्राउंड है, लेट ए बी जो है ना वो ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, ओके, दिस इज ग्राउंड ए एंड बी। यहां से क्या कर रहा है ना कि हम एक एरोप्लेन यहां है और एक एरोप्लेन जो है ना कुछ यहां है, यहां, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए फिगर बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है ना 60 डिग्री और 45 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा ये 45 होगा, ये वाला 45, व्हाइट वाला 45 होगा या येलो वाला होगा, बताओ मुझे कौन 45 हो कौन 60। ये 45 है, ये 60। 45 डिग्री छोटा है ना, तो ये छोटा वाला ये 45 डिग्री हो जाएगा, और ये बड़ा वाला जो है ना 60 डिग्री है इसमें, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो कोई दिक्कत, ये ए माना ये बी माना, इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं और इसको हम डी मान लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, क्वेश्चन में सी और बी जो है ना वो आपको 4000 मीटर दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत, आपको ये निकालना है, ये एच क्या हो, है ना, एच निकालना है, सी और डी। तो लेट हम क्या कर लेंगे ना, सी डी इज इक्वल टू एच, क्या हो गया एच,
से हम कह लेते हैं कि ये से मतलब एच है। अच्छा ये टोटल सी बी जो है ना 4000 है और ये एच है, तो ये 4000 मीटर माइनस एच, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? बी बोल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? चलते हैं तो हम लोग अब सॉल्यूशन पे चलते हैं, कलर चेंज करते हैं। इन ट्रायंगल बड़े वाले में सी ए एंड बी, बड़ा वाले में tan 60 है, तो tan 60 बोलो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसके सामने एंगल ए के सामने है ना 60 के सामने परपेंडिकुलर कौन, ये पूरा सी बी, तो सी और बी लिख देंगे। बेस क्या हो जाएगा ए बी, बोलो कोई दिक्कत? tan 60 का वैल्यू पता है आपको, √3 होता है, ए बी को हम x मान लेते हैं, तो √3x इज इक्वल टू सी बी, और ये कितना दिया 4000 दे दिया है, सी बी तो 4000 दे दिया, कोई दिक्कत? अब इन ट्रायंगल छोटे वाले लिखते हैं ए डी बी, ए डी बी, इसमें tan 45 है, और tan 45 जो होगा वो क्या होगा बोलो, क्या होगा इसके सामने परपेंडिकुलर बी डी, बोलो हाँ, और ए बी, बोलो ए बी होगा, हाँ सर होगा। tan 45 का वैल्यू कितना होता है बोलो 1, 1 इंटू ए बी इज इक्वल टू बी डी, एंड बी डी का वैल्यू कितना है उधर देखो 4000 माइनस एच, तो ए बी का वैल्यू यानी कि एक्स का वैल्यू जो है ना वो 4000 माइनस एच आ गया, बोलो कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे ना, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे ना यहाँ पुट कर देंगे, √3 और x का वैल्यू हम पुट कर देंगे 4000 माइनस एच इज इक्वल टू 4000, बोलो आएगा। अब क्या होगा ना, ये 4000 √3 माइनस √3 एच इज इक्वल टू 4000 4000, अब 4000 को इधर ले आओ, अब कॉमन ले लो, 4000 √3 माइनस 1, बोलो हाँ, और ये h इधर, और ये √3 से इधर डिवाइड, बोलो हाँ, तो आपका 4000 ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन √3, ये आपका हाइट हो जाएगा, दोनों के बीच का यही दूरी होगा, ठीक है। आप √3 का वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, डेफिनेटली निकाल सकते हो। आप क्या करो कि ऊपर नीचे √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4003, और इधर 3 माइनस √3, ये h आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, इतना करने का जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्व करने का जरूरत नहीं था। हाँ कहता कि 2 डिजिट में 3 डिजिट में हमको चाहिए पॉइंट के बाद, तो आपको करना पड़ता है ना, आप सीधे करेंगे √3 माइनस 1 अपॉन √3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप लोग इसको छोड़ सकते हैं, तो इसको रफ कर हम ये इरेज कर दे रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A man is standing on the deck of a ship which is 10 meter above the water level and observes an angle of elevation of the top of heel as 60 degree and the angle of depression of the base of heel as 30 degree. Find the distance of the heel from the ship and the height of the heel. Again, good question. कह रहा है ये शिप है, सपोज ये शिप है, हमने एक बोर्ड बनाया, यही मान लेते हैं ये वाटर लेवल है which is above, सॉरी सपोज ये वाटर लेवल
ये क्या है, वाटर लेवल इससे 10 मीटर एबव, है ना, लाइक डेक है। और ऑब्जर्व्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन, सपोज मानो यहाँ हिल है, ये हिल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लेवल लेना है और यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना, ये ए हो गया, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया आपका 60 डिग्री। अब क्या आ रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ हील, इसी हील का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये आपका 30 डिग्री है। तो ये दोनों, ये मान लेते हैं ये, तो डी ई और सी बी पैरेलल हो गया और ये बी डी ट्रांसवर्स हो गया, तो ये 30 डिग्री हो गया, हो गया। और ये तो 10 मीटर है, पता है आपको, और ये डिस्टेंस पूछा है ना, यानी कि आपसे पूछा है डीई, पूछा है इज इक्वल टू व्हाट, एल, व्हाट आपसे क्या पूछा है फिर, बोलिए। बी ए पूछा है, तो ये पूरा एच है और ये आपका 10 दे दिया है, ईडी जो है ना वो 10 दे दिया है, और ए ई आपने माना एच है। तो अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, फिगर कोई दिक्कत, इन ट्राइंगल, फिर ए डी और ई लेते हैं, इन ट्राइंगल ए डी ई, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर ए ई क्या है, ए ई एच है, और डी ई सपोज ये हम x मान लेते हैं, है ना, तो ये x हो गया, ये √3x इज इक्वल टू ए और ए ई का वैल्यू क्या है, h है, बोलो हाँ। ये तो पहला इक्वेशन यहाँ से हम ले लिए। अब क्या करना है ना, इन ट्राइंगल डी सी डी सी बी डी सी बी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री के परपेंडिकुलर, तो सामने वाला डी सी और बेस सी बी, tan 30 क्या होता है बोलो, 1/√3 इज इक्वल टू डी सी 10 है और सी डी सी, ये सी बी है ना, तो सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 10√3, ये दो इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, अब हम लोग क्या करेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, हमारे पास क्या हो गया ना, √3 और x के जगह पे हम पुट कर देंगे 10√3 इज इक्वल टू h, ठीक है, तो 10 × 3 इज इक्वल टू h, तो ये 30 और मीटर में है तो 30 मीटर इज इक्वल टू h, बट हाइट हाइट ऑफ हील जो है ना वो क्या हो जाएगा बोलो, ए ई प्लस ई बी होगा, और ए ई आपके पास कितना आ गया 30 और प्लस ई बी कितना है 10 है, तो ये कितना हो गया 40 मीटर हो गया। एंड डिस्टेंस जो है ना, ये तो सेकेंड पार्ट आंसर निकला, और डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन हिल फ्रॉम शिप इज इक्वल टू, ये तो x था ना, और x क्या आ गया 10√3 मीटर, तो आंसर निकल गया आपका, बोलिए निकल गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम है ना, तो वीडियो को लाइक करो यार, बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके देखिए और फिर बताइए कि बना या नहीं बना। बना के देखो, वीडियो को पॉज करो, बनाओ 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 बनाओ। हाँ, देखो इसको कैसे बनाते हैं। आप पहले वीडियो को पॉज करके इसको बनाने का कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करोगे ना तो दिमाग खुलेगा कि कैसे कैसे स्टेप लेना है, कैसे कैसे फिगर बनाना है। अगर आप नहीं खुद से बनाओगे ना तो दिमाग नहीं खुलेगा, दिमाग नहीं खुलेगा तो नया क्वेश्चन आएगा तो नहीं बनेगा। सो यू मस्ट ट्राई फर्स्ट। आपको पहले खुद से कोशिश करना चाहिए, देन आप वीडियो को देखो कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, वीडियो में देखो कि कैसे मैं बनाया हूँ। ठीक है, क्या रहा है, पेन चेंज करते हैं, पहले व्हाइट लेते हैं। कह रहा है फ्रॉम अ विंडो एच मीटर अबव द ग्राउंड ऑफ अ हाउस इन द स्ट्रीट। स्ट्रीट है, एक घर है, हाउस है, ग्राउंड से एच मीटर हाई पे एक विंडो है। ये क्वेश्चन क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ अनदर हाउस। सामने में दूसरा है, ठीक है, घर है, उसका टॉप और उसका फुट दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दे दिया है हमारे पास, एक थीटा है एक फाई है, रिस्पेक्टिवली दिया है। आपको हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस इज 1 प्लस टेन थीटा कॉट फाइव इंटू एच मीटर जो है ना वो प्रूफ करना है। बहुत इजी है, किया किसी से बना, देखो कैसे करते हैं। लिट, फिर ये हमारे पास फिगर यहाँ बनाते हैं, फिगर इधर बनाते हैं। ये सपोज मानो ए और ये बी ग्राउंड है। इस ग्राउंड से इस ग्राउंड पे एक घर है, ठीक है, ये सपोज मानो ये घर है, ठीक है। और एच मीटर एबव ना एक विंडो है, यहां से हम लोग देख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ये रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना ये रहा। फिगर थोड़ा सा नहीं बन पा रहा है, आप अच्छे से बनाने की कोशिश करना। एंगल ऑफ एलिवेशन इसका जो है ना टॉप का वो थीटा दिया है, वेरी गुड, ऐसा ही तो है। अब देखो, कह रहा है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना तो डाउन दिख रहा है, फुट को दिख रहा है, और ये आपका फाई है, हाँ एफ आई है। अब बोलो कि पूछ रहा है हाइट किसका, ये पूरा, अगर मान लीजिए ये बी है, ये सी है, तो ये डी है, तो ये ई है, राइट। हमसे पूछ रहा है ना क्या, ई बी पूरा पूछ रहा है, और ई बी को हम लेट एच मान लिए, टोटल हम एच मान लिए, ठीक है। ये डी ए और सी बी आपस में बराबर होगा, ये एच होगा, ठीक है। तो यहां तक का दूरी EC जो होगा वो H माइनस एच होगा क्या, हाँ होगा सर, होगा। और AB को हम x मान लेते हैं, ये AB जो है ना वो x मान लेते हैं। ये आप ऐसे ऐसे लिखोगे एग्जाम में, है ना। लेट, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप करोगे कि लेट ऐसे करके कि BC जो है ना अपोजिट हाउस है, वो AD जो है वो हाउस है, डी जहाँ पे विंडो है, ऐसा ऐसा। हाइट ईसी का ये रहा, बीसी का हाइट ये रहा, ये बी को हमने एक्स माना, है ना। ऐसा सारे लिखोगे आप एग्जाम में। अब देखो क्या कह रहा है, हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल डी ई सी टैन थीटा निकालते हैं। टैन थीटा, थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी। थीटा के सामने परपेंडिकुलर क्या है, ईसी है, हाँ है, और बेस क्या है, सी डी है। अब EC के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, H माइनस एच अपॉन सी डी। सी डी की जगह पे ए बी के बराबर है, सी डी ए बी के बराबर है, और ए बी का वैल्यू क्या है, एक्स है, आपको दिख रहा है ना। ये सी डी जो है ये ए बी के बराबर है, हाँ दिख रहा है। तो बस सी डी की जगह पर यहाँ पर हम एक्स लिख देंगे, और इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है।
अब क्या करेंगे ना, इन ट्रायंगल, अच्छा ये फाई है तो ये फाई हो जाएगा, तो इन ट्रायंगल डी ए बी टेन फाई इज इक्वल टू, बोलिए टेन फाई इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब फाई के सामने कौन सा है, डी ए है, डी ए लिख देंगे और बेस की जगह पे हम ए बी लिखेंगे, क्या ए बी लिख दिए। अब ए बी इधर चला जाएगा और ये डी ए अपॉन टेन फाइव, बोलिए होगा, ये डी ए और ये कॉट फाइव हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन। अब ये ए बी जो है ना वो क्या है, एक्स है, ए बी एक्स है, तो डी ए ये एच है, डी ए एच है और कॉट फाइव, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानते हैं, इसको रहने देते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे ना, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू से we have tan थीटा इज इक्वल टू h माइनस h अपॉन x, और x की जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं, तो h cot फाइव। अब ये क्या हो जाएगा ना, tan थीटा इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो tan थीटा h cot फाइव, और ये h जो है ये वाला h इधर आकर जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा h हो जाएगा। अब इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं ये h, और ये हो जाएगा वन प्लस टेन थीटा कॉट फाइव इज इक्वल टू h, है ना। देयरफॉर h हाइट of the opposite house is equal to h into 1 plus tan theta cot 5 मीटर। खुश हो गए, अच्छा लगा, बताओ हाँ सर अच्छा लगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो को लाइक करना है ना, शेयर भी करना ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके जिनको इस चैप्टर में ना प्रॉब्लम होता है, वो देखें, है ना। बहुत मेहनत लगता है, बाबा कह रहा हूँ मेहनत लगता है ऐसे क्वेश्चन बनाने में, ऐसे स्लाइड्स बनाने में, है ना, बहुत मेहनत लगता है। आप लाइक करोगे, आप कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, है ना, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम एंड द top of a tower are observed as 30 degree and 60 degree, find the height of the tower। अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये क्लियर हो रहा है कि बिल्डिंग बना है या टावर बना है, हाँ। इस क्वेश्चन के बाद पढ़ने के बाद ये क्या क्लियर हो रहा है कि टावर बना है या बिल्डिंग बना है, नहीं क्लियर हो रहा है। देखो इस पॉइंट पे, इस यहाँ पे दिमाग लगाओ, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या, नीचे देख रहा है, नीचे देखना है, और नीचे जब देखेंगे तो क्या वो हाइट छोटा होगा बड़ा होगा, छोटा होगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका कर रहा है, टॉप और बॉटम किसका, टावर का। तो टावर जो है ना वो छोटा है, टावर क्या है, छोटा है, टावर क्या है, छोटा है, किससे, बिल्डिंग से। टावर जो है वो छोटा है बिल्डिंग से। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी कि ये बिल्डिंग है और ये हमारा टावर है, ये ए बी ये सी और डी, ये क्या है हमारा, बिल्डिंग है, और ये क्या है, टावर है। आप लिखोगे लेट सी डी इज टावर, ए बी इज बिल्डिंग, है ना। और यहां से देखो, यहां से क्या करा ना,
एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम, टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे क्या है, टॉप का 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है। आप कलर चेंज करते हैं, और ये बॉटम का बोलो, बॉटम का कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, ये पूरा 60 डिग्री है, तो यहाँ ये पूरा 60 डिग्री हो जाएगा क्या, अगर ये 60 डिग्री पूरा है ना, तो 60 डिग्री ये वाला पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना, हाइट ऑफ द टावर, लेट इसका हाइट जो है ना वो h हम ले लेते हैं, लेट, कोई दिक्कत, और इसको हम x मान लेते हैं, से x है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग फिर से बनाते हैं, ट्रायंगल लेना है फिर से। अब ट्रायंगल कौन सा ले, अच्छा ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब लेते हैं इन ट्रायंगल, इसको सपोज मानते हैं ई है, इन ट्रायंगल बी ई डी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बी ई है। अब बोलो, और फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60, तो ये यहाँ तक का दूरी जो है ना वो 60 है पूरा, बोलो हाँ है, देखो यहाँ तक 60 डिग्री है, और यहाँ तक हमने बोला कि ये h है, ये क्या है, पूरा h है यहाँ तक का, हाँ है। तो अब बोलो बीई जो होगा, बीई जो होगा वो 60 और माइनस h होगा क्या, बीई, बीई जो होगा वो 60 माइनस h होगा क्या, हाँ सर होगा, इसका दूरी यहाँ। अब बीई हो गया, tan 30 जो है ना, tan 30 वो बीई अपॉन क्या, ईडी, ईडी हो जाएगा, और बीई जो है ना वो 60 माइनस एच है, और ईडी क्या है बोलो, एक्स मैंने माना, ईडी इज इक्वल टू, देखो ईडी जो है, ईडी जो है, ईडी वो एसी के बराबर है क्या, हाँ सर है, तो एसी को हमने क्या माना, एक्स माना, तो यहाँ पे हम एक्स ले लेंगे, कोई दिक्कत। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है बोलो, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, और 1/√3 इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स, एच अपॉन एक्स। अब आप क्या करो ना, इस x को इधर ले जाओ, तो √3 60 माइनस एच, ये हो जाएगा क्या, आप इसको इक्वेशन 1 मानो। अब देखो कलर चेंज कर देंगे, इन ट्रायंगल, इस पूरे वाले में देखो है ना, tan 60 देखना है तो आपको बी ए सी देखना है, बी ए सी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पूरा बी ए अपॉन ए सी, ए सी tan 60 क्या होता है √3, अब बी ए क्या है बोलो 60 है, और ए सी क्या है x है ना, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, बोलिए x इज इक्वल टू 60 को क्या लिखिएगा 60 अपॉन √3, और 60 को क्या लिखिएगा 20 गुने 3 √3, और ये √3 से √3 जाएगा, तो आप क्या कह सकते हैं, h का वैल्यू जो हो गया ना, सॉरी x का वैल्यू क्या हो गया, आप क्या कहोगे सर 20√3 हो गया, हो गया। अब नाउ पुट करो, पुटिंग x इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर दो, तो 20√3 इज इक्वल टू √3 60 माइनस एच, आप देखो √3 तो गया, और 20 इज इक्वल टू 60 माइनस एच बचा क्या, ये h को इधर लेंगे LHS में, और ये 20 उधर से इधर आके माइनस हो जाएगा, बोलो h इज इक्वल टू 40 हो गया क्या, और यूनिट क्या है मीटर है ना, तो 40 मीटर,
तो हाइट ऑफ टावर क्या हो गया 40 मीटर। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। बहुत अच्छा है, और दिक्कत होना भी नहीं चाहिए बच्चा, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को खोलकर बता रहा हूँ, है ना। चलिए ये क्वेश्चन देखिए तो अगेन एरोप्लेन वाला है शायद, हाँ जेट प्लेन का है ना। देखो बनाकर देखो, ये क्वेश्चन हमने कराया था, है ना। ऐसा दो क्वेश्चन हो गया। देखो इसको कैसे करना है। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, पहले तो वो मेरे को कलर चेंज कर देगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जैसा कह रहा है वैसा करते जाओ। एक ग्राउंड है, लो एक ग्राउंड बना दिया हमने, है ना। इस पॉइंट से, ग्राउंड पे एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना वो 60 डिग्री है। सपोज यहाँ था 60 डिग्री, ये हो गया, ठीक है। आफ्टर द एंड फ्लाइट, आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड के बाद फ्लाइट, आफ्टर द फ्लाइट होता है, आफ्टर फ्लाइट जो भी हो, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब जो है ना 30 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना वो चेंज हो जाता है और आपका 30 डिग्री हो जाता है। कहने का मतलब कि 30 सेकेंड बाद ये जो है ना एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ कुछ ऐसे 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 करके ये जाता है, अब इस पॉइंट पर आ जाता है। पहले यहाँ था और यहाँ आ गया, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना वो 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया है 30 डिग्री। और पहले कितना था, पहले जो था वो 60 डिग्री था, 60 डिग्री था। अच्छा ऐसा बात है। अब बोलो इसका हाइट चेंज होगा क्या, बोलो हाइट चेंज होगा। ये जो हाइट है वो चेंज होगा क्या, नहीं सर हाइट तो चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट हाइट है, यहाँ पे दिख रहा है ना कांस्टेंट हाइट, तो हाइट तो चेंज नहीं होगा सर, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो क्या कह रहा है, स्पीड निकालना है। तो हम इसका नेमिंग कर लेते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और कुछ बचा नहीं। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको हम बनाने का कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ स्पीड पूछा है, तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है ना इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। बोलोगे हाँ सर होता है। हमारे पास स्पीड तो निकालना है, टाइम 30 सेकेंड्स दे दिया है, और स्पीड निकालना है। कहने का मतलब कि यहाँ पे हमको डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस चाहिए ना। तो डिस्टेंस क्या है, यहाँ से जो यहाँ गया ना ये ईडी जो है ना वही तो डिस्टेंस है, वही तो डिस्टेंस है। हाँ सर वही तो डिस्टेंस है। तो ईडी का वैल्यू हमको निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे, लिखो इन ट्रायंगल, आप पहले डी ए सी निकालते हैं, ठीक है। डी ए सी में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, आप बोलो क्या होगा सर, 30 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर सी डी है, हाँ है, और इसका बेस जो हो जाएगा ना सर वो ए सी होगा, बोलो ए सी लिख दिए। और tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है, लिख दिए। अच्छा बताओ सी डी, ये सी डी जो है ना, सी और डी जो है, क्या ये वैल्यू 3600√3 के बराबर है। इसको हम h मान लेते हैं, या फिर चलो लिख देते हैं सी डी जो है ना वो 3600√3 है, आंसर है। और ए सी का वैल्यू नहीं पता है, नहीं पता है ना, तो ए सी का वैल्यू हम मान लेते हैं ये पूरा x, ए सी जो है ना वो x मान लेते हैं, तो ये x हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3600√3 तो है ही, और यहाँ से ये वाला √3 इधर जाएगा RHS में, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √3, तो ये कितना हो जाएगा 3600 × 3, है ना। इसको रहने देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते बाद में बताएंगे। अब देखो कलर चेंज किए, अब यहां से लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ए सी में हो गया। अब ए
ए बी ई करते हैं, ए बी ई में करते हैं, ठीक है। टेन 60 डिग्री निकालते हैं और 60 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर जो है ना वो बी ई है और बेस जो है ना वो ए एंड बी है। बोलो कोई दिक्कत? इस ए और बी को ना हम वाई मान लेते हैं। तो टेन 60 डिग्री जो होगा वो बोलो √3 इज इक्वल टू बीई, वो सी डी के बराबर है और सी डी क्या है? वो 3600 √3 है ना। और ए बी बोलो ये वाई है ना। तो y इज इक्वल टू 3600 हो गया। y क्या हो गया? 3600 हो गया। हो गया ना। अब देखो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा? ए सी माइनस ए बी हो जाएगा। बोलो बी सी क्या है? ये x है और ए सी क्या है? सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया। एक मिनट, हमको बी सी चाहिए। बी सी और ए सी की जगह पे x लिखेंगे और ए बी की जगह पे हम y लिखेंगे, है ना। x का वैल्यू हम यहां से ले लिए 3600 गुने 3 और इधर है बोलो y का वैल्यू 3600। अब हम 3600 इससे हम कॉमन ले लिए, 3 माइनस 1। अब ये 3600 गुने 2 इक्वल टू 7200 मीटर। बोलो हाँ। अब समझ में आया? क्यों नहीं? यहाँ पे तो इजी था, मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते थे, बट कभी कभी इसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा कि गुना करके और घटाने में ज्यादा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप कॉमन निकाल सकते हो, है ना। इसीलिए ये दिखाने के लिए मैंने किया कि आप उसे यहाँ से कॉमन ले सकते हो। अब देखो डिस्टेंस आपका हो गया 7200 मीटर, है ना। टाइम आपका हो गया 30 सेकेंड। तो स्पीड आप निकाल दोगे क्या? हाँ सर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस तो 7200 है मीटर और स्पीड है आपका सर 30 सेकेंड। आप कहोगे हाँ सर, शून्य से शून्य गया और ये 24 72 होता है और एक शून्य, यानी कि 240 मीटर पर सेकेंड। ये आपका स्पीड रहा, है ना। गजब का क्वेश्चन, मजेदार। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे जो है ना फंस जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन में बच्चा फंसता ही फंसता है ना, क्योंकि इसमें दो कंसेप्ट यूज हो गया, एक टाइम एंड स्पीड का, है ना, और दूसरा आपका हाइट एंड डिस्टेंस, और तीसरा भी कह सकते हो ट्री को। तो ये जो है ना मिसलेनियस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करके देखो, करके देखो बच्चा, करके देखो, तब तो पता चलेगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कि हाँ सर समझ में आ रहा है ना। ऐसे देखने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। चलो इस क्वेश्चन को बना के देखो। देखो क्या रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फाइटर, है ना, from a point A on the ground 60 degree after the flight of 15 seconds the angle of elevation changes to 30 degree if the jet is fighting at a speed of 720 km per hour, find the constant height at which the jet is flying। अब देखो यहाँ पे हाइट है ना पूछ दिया, स्पीड दे दिया, है ना, सेकंड दे दिया, तो आप क्या करोगे बताओ? डिस्टेंस निकालोगे, है ना, देन आप हाइट निकाल सकते हो। तो चलो क्वेश्चन बताता हूँ मैं, पेन चेंज करता हूँ। ये जेट फाइटर है ना, देखो कह रहा है कि ग्राउंड है, बहुत अच्छा ग्राउंड में बना लेता हूँ। हरी हरी घास है, घास है ना, ये घास है।
ग्रास जिसको हम कहते हैं, इस पॉइंट ए से, यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, यहाँ से एंगल ऑफ इलिवेशन जो है ना, ये कितना है 60 डिग्री। वेरी गुड, 60 डिग्री। फिर मैं पेन चेंज करता हूँ। अब कह रहा है ना 15 सेकंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना वो 30 डिग्री हो गया। इसी के लेवल में रहेगा बच्चा। ये तो थोड़ा सा अच्छा फिगर बनाने का कोशिश कर रहा है, घास ही। अब ये जो है ना 30 डिग्री हो गया। वेरी गुड। सेकंड, इसका हाइट h मान लिया। हाँ सर मान लिया। ये पूरा आप y मान लो। हाँ सर मान लिया। इसको अब x मान लो। हाँ सर मान लिया। अब आप क्या करो ना, इस पॉइंट को b मानो, इसको c मानो, इसको d मानो। मान लिया। सब फिगर तो बनकर तैयार हो गया। फिगर बन गया तो सवाल भी बन गया, है ना। फिगर बन गया तो सवाल भी बन गया। देखो कैसे। पहले तो क्या करेंगे ना, टाइम देखो सेकंड में है, और ये जो स्पीड है ना, स्पीड को आप क्या करो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। ये 720 है, तो आप 18 5/18 से डिवाइड करो तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, 18 से ये 4 बार में, यानी कि 200 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड आ गया। ठीक है, अब बोलो हाँ सर आ गया। तो अब बताओ कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है क्या? हाँ सर होता है। स्पीड आ गया 200 मीटर पर सेकेंड, और आपको ये 15 सेकेंड दे दिया, तो 15 दूना 30 और डबल जीरो, सेकेंड सेकेंड या मीटर। यानी कि ये जो डिस्टेंस कवर किया है ना 15 सेकेंड में, वो 3000 मीटर के बराबर है। यानी कि ये जो है ना, ये तो यही डिस्टेंस है जो कवर किया है डीसी। तो DC इज इक्वल टू 3000 मीटर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। DC जो है वो 3000 मीटर दे दिया। हाँ सर दे दिया। अब चलिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था सॉल्यूशन का। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कलर चेंज करते हैं। अब देखिए, इन ट्रायंगल हम एक पॉइंट यहाँ ए बी इसको मानते हैं ई, तो ए डी ई। ठीक है, और ये tan 60 डिग्री है, और tan 60 डिग्री इज इक्वल टू डी ई अपॉन बोलो y, और tan 60 का वैल्यू √3 होता है, और ये y इधर आ जाएगा, और डी ई जो है ना वो h है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए सी बी हम लेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर कौन सा है? सी बी अपॉन बेस क्या है? x है, तो x ले लिए। हाँ सर ले लिए। तो अब आप क्या करेंगे, tan 30 का वैल्यू बताइए। 1/√3 इज इक्वल टू सी बी क्या है? h है, अपॉन x क्या है बोलो? y प्लस बी ई, है ना। तो y प्लस बी ई इज इक्वल टू h√3। कोई दिक्कत? y प्लस बी ई कितना है ना, यही तो 3000 है। क्यू बोलो? बी ई यही तो इज इक्वल टू सी डी, है ना। इज इक्वल टू y प्लस 3000 इज इक्वल टू
व्हाट h प्लस √3 है ना, एंड y प्लस 3000 इज इक्वल टू h की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ से हम h की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन 1 से हम h की जगह पे √3 y लिख सकते हैं, और ये √3, तो y प्लस 3000 इज इक्वल टू 3y, बोलो हाँ, और ये 3000 हो गया, और ये y इधर आया, LHS से RHS में आया, तो ये 2y हो गया। अब 3000 अपॉन 2 इज इक्वल टू y हो गया, तो ये क्या हो गया बोलो, y इज इक्वल टू क्या हो गया, 1500 मीटर हो गया ना y। अब हम क्या करेंगे ना, हमको h निकालना है, क्या निकालना है, h निकालना है, और h इज इक्वल टू √3y इक्वेशन 1 में, कहा कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो h इज इक्वल टू 1500 √3 मीटर, निकल गया हाइट। बच्चा मैं कहीं गलत भी कर रहा हूं तो मुझे बताना है कि हाँ यहाँ सर गलत हो गया, मैं पहले बार आपके साथ साथ बना रहा हूँ यहाँ पे, है ना, तो आप बताना है कि मैं सही बना रहा हूँ या गलत बना रहा हूँ, है ना, ताकि इस तरीके से आपका भी चेक होता रहे कि हाँ आप वीडियो को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पहले बताओ कि ये क्वेश्चन समझ में आया, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, ये जो स्पीड दिया था यहाँ पे, इसको पहले मीटर पर सेकेंड में हमको कन्वर्ट कर लेना था, है ना, और फिर वहां से हमको डिस्टेंस निकल जाता है, ये रनिंग है ना, जो CD है वो निकल जाता है, डिस्टेंस निकल जाता है, डिस्टेंस निकलने के बाद हम हाइट जो है ना वो निकाल लेते हैं, अगर डिस्टेंस नहीं निकाल पाते तो हम हाइट नहीं निकाल पाते, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है मैं पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो टिक मारो, है ना, ये रेड मारो, मारो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये MCQ में भी पूछ देता है, MCQ में भी पूछ देता है बच्चा, कह रहा है कि एक ट्री है, टूट गया है ड्यू टू स्टॉर्म, एंड ब्रोकन पार्ट जो था ना, जो टूटा हुआ पार्ट है वो ग्राउंड में टच हो गया है, और इस तरीके से टच हुआ है ना, उसका टिप जो है ना, टॉप जो था ना पेड़ का, वो टच हुआ है, और इस तरीके से टच किया है ना कि वो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है 30 डिग्री का, एंगल बनाता है 30 डिग्री का विद द ग्राउंड। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो पेड़ का जड़ है ना वो, और इसका जो टॉप जो टूट कर अब गिर गया है नीचे, उनके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 9 मीटर का है, तो आपसे हाइट पूछा है ना, हाइट पूछा है, तो बहुत अच्छा से इसका फिगर बना सकते हो, बनाता हूँ, ब्राउन कलर जगह है, आप ये लो कलर ले दो, ये सपोज मानो ये पेड़ है ना, ये ग्राउंड है, और यहाँ से पेड़ ब्रांचेस थे ग्रीन ग्रीन, है ना, देखो यहाँ से, ये यहाँ से ना टूट गया है, यहाँ से टूट गया है, और ये जो है ना आगे इधर 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 मिल गया है, इधर आके मिल गया है, और यही एंगल जो है ना 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। आप सपोज मानो कि ये x था, ठीक है, और ये जो है ना, मैं इसको ग्रीन से बताऊं, और ये दूरी जो टूटा है वो y, जो तो ये जो डिस्टेंस y है ना वो टूट कर नीचे गिर गया है, कहाँ नीचे आ गया है, तो जो ये लेंथ है ना, सपोज मान लेते हैं, नाम दे देते हैं इसको, चेंज कर देते हैं, ये है, ये b है,
ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो ये सी डी जो है ना, सी डी, हाँ, वही सी डी जो है ना वो टूट कर इधर आया है, और यही सी डी जो ना ए सी बन गया है, तो ये वाई हो गया है। ये क्या हो गया है? वाई हो गया है। ये क्या हो गया? वाई हो गया। ये क्या हो गया? वाई हो गया। ये तो कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब क्या करोगे ना, बीडी का हाइट निकालना है आपको, यही तो पेड़ था। बीडी का हाइट क्या होगा? तो बीडी का हाइट जो होगा वो एक्स प्लस वाई होगा, है ना। अब देखो इसको बनाना कैसे। tan 30 निकालो। tan 30 निकालो। इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है? ये x, और बेस क्या है? ए बी। tan 30 का वैल्यू क्या होगा बोलो? 1/√3। ए बी इधर चला गया, ये x इधर आ गया, तो ए बी इज इक्वल टू √3x। कोई दिक्कत? नो क्वेश्चन में। और ये जो है ना, ये तो दिखाएंगे, ये भी जो है ना वो 9 है, तो 9 इज इक्वल टू √3x। तो ये 3√3 इज इक्वल टू x। ये मीटर हो गया, बोलो हाँ हो गया। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं इसको। अब देखो, ये 30 डिग्री का ये वैल्यू तो हमारे पास आ गया, एक्स सी भी आ गया ना, और ये परपेंडिकुलर और ये एच है ना। तो हम साइन 30 डिग्री निकालते हैं। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर अपन बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर जो है वो एक्स है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो वाई है, और साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है, बोलो हाँ होता है। एक्स का वैल्यू निकल गया ना, 3√3, और वाई तो हमको निकालना ही, तो y इज इक्वल टू 6√3 हो गया क्या? हाँ सर हो गया। नाउ आपको क्या निकालना है? हाइट ना, किसका? हाइट ऑफ ट्री। तो क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा बोलो? x प्लस वाई, हमने बताया था ना, और x प्लस वाई होगा, तो h इज इक्वल टू एक्स के जगह पे 3√3 करेंगे, और प्लस y के जगह पे क्या आया? 6√3 आया, तो 6√3 जोड़ देंगे, है ना। तो 6 + 3 9, और √3 का √3, और मीटर में है ना, तो आप मीटर में इसका आंसर डालोगे। बोलो खुश? ये बच्चा खुश हो गया। अच्छा लगा हो सॉल्यूशन तो प्लीज लाइक करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक of a river observes the angle of elevation at the top of a tree is standing on the opposite bank is 60 degree. When he moves 40 meter above from the bank, he finds the angle of elevation to be 30 degree. Find the height of the tree and width of the river. Again बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको आप करो, है ना। इसको फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में मैं बताऊंगा, इसको आप पहले बताओ, देखो आपसे बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। नहीं बना तो भी बताऊंगा, बना तो भी बताऊंगा, बट कोशिश करना पहले इसको बनाने का। ओके, कमेंट में इसका आंसर लिखना, प्लीज लिखना, ताकि मुझे लगे कि नहीं आप पढ़ रहे हो। ये देखिए, ये और भी अच्छा क्वेश्चन, इसको भी मैं HW देता हूँ। लो, ये HW है, इसको बना कर लाना, और ये HW है, इसका आंसर लिखोगे। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। A tower stands vertically on the ground from a point in the ground 20 meters away from the foot of the tower, and the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. What is the height of the tower? एक टावर है वर्टिकली ग्राउंड पे खड़ा है, वर्टिकली टावर हॉरिजॉन्टली थोड़ी होगा, वर्टिकली ही होगा, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट इन द ग्राउंड 20 मीटर अवे, लो मैं फिगर बनाता हूँ साथ साथ। कह रहा है ये टावर है, हाँ टावर माने मानो, 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, 20 मीटर अवे एक पॉइंट है यहाँ से कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है,
ये 60 डिग्री है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? तो ये ए है, ये बी है और सी है, और यही तो हाइट है। तो हाइट ही तो पूछा है, तो आप क्या करोगे, इसका लो टेन, ये परपेंडिकुलर पूछा है और बेस तो दे दिया है, तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, एच अपॉन बोलो 20 होगा क्या, और ये क्या होगा, टेन 60 क्या होता है, √3 होता है ना, तो इज इक्वल टू एच अपॉन 20। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 √3, और मीटर है ना, तो मीटर पे आंसर लो। ये तो बच्चा वाला सवाल हो गया, कोरिया का बच्चा भी बना देगा इसको। नहीं, कोरिया का हर एक बच्चा बनाएगा, तो आप तो भारतीय हो, जरूर बनाओगे। ये सवाल देखिए, a kite is flying at a height of 35 मीटर from the ground level, ग्राउंड लेवल से 75 मीटर ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रहा है, अटैच टू a string inclined at 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ठीक है, to the horizontal, find the length of the string to the nearest meter। कुछ ऐसा कह रहा है, ये ग्राउंड से 75 मीटर की दूरी, ऊंचाई पे 75 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग है यहाँ, और ये ग्राउंड से ये इस पॉइंट पे ना 60 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री इन्होंने बना, ठीक है। तो आपसे लेंथ पूछा है, ये पूछा है, हाइपोटेन्यूज पूछा है। अच्छा, 60 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर दिया है और आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो P अपॉन एच, P अपॉन एच, ये कौन सा देता है, साइन देता है ना, साइन देता है। तो आप क्या करो ना, ये ए है, ये बी है और ये सी है, आप साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालो, साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालो, तो ये 75 हो जाएगा, बोलो हाँ, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर, इसके सामने परपेंडिकुलर ये, और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। इस 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 × 3, 25 × 3 = 75 होता है, और एच को एच ही रहने देते हैं। इस √3 से ये √3 गया, बोलो हाँ गया, ये एच इधर आ गया, और वो ये वाला 2 इधर चला गया, तो 25 × 2 गुने बोलो √3, 25×2 = 50, √3 मीटर। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल is 30 meter away from a chimney, and the angle of elevation of the top of the chimney from his eyes is 60 degree. Find the height of the chimney. Again, very good question. देखो इसको कैसे करना है, एक ऑब्जर्वर है 30 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, लो ये चिमनी है, ठीक है, यहाँ से ये ग्राउंड है, यहाँ से ये लड़का जो है खुद 1.5 मीटर टॉल, तो ये अपने आई लेवल से कह रहे हैं ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आईज, यहाँ पे आपको देखना है आईज लेवल से, तो यहाँ से जो है ना ये 60 डिग्री बना रहा है, ये 60 डिग्री, आप लोग इसको मानो ए, इसको मानो बी, इसको मानो सी, इसको मानो डी, इसको मानो ई, आपको हाइट निकालना है, हाइट। तो ये सपोज मानो एच है, ठीक है, तो ये 1.5 हो जाएगा, नहीं, डी ए और बी सी तो आपस में इक्वल है, हाँ सर इक्वल है, आपको एच का वैल्यू निकालना है, और ये 30 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी है, तो ये चिमनी से ये लड़का 30 मीटर दूरी पे है, तो बोलो ये जो है ना डी सी जो है ए बी के बराबर हो, तो ये भी 30 मीटर हो जाएगा, बोलो हाँ, हाँ सर हो जाएगा। तो अब देखो इन ट्रायंगल हम कह सकते हैं डी ई और सी, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन व्हाट, डी सी जो कि 30 है, और tan 60 का वैल्यू √3 होता है, ये h अपॉन 30, तो 30 √3 इज इक्वल टू एच होगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो हाइट जो हो जाएगा ना ऑफ चिमनी
ये क्या हो जाएगा 30√3 प्लस 1.5। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आपको नहीं भी अच्छा लग रहा है तो 30 और इसको 1.732 इसका वैल्यू होता है, आप इसमें 1.5 इसको मल्टीप्लाई करके आप जो आएगा वो लिख दोगे। आप ये भी कर देते हो लोग, 3 जीरो है, 1 0 गया, 3 2 6, 3 3 9 17 51 51 है ना, 3 2 6, 3 3 9 17 51 00 है, 00 आप प्लस इसमें 1.5 जोड़ दें, 6 9 5 14, 1 2 1 3 5, ये आंसर हो गया। यूनिट तो बोलना ही नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from 2 points at a distance 5 meter and 20 meters away from the base of the tower and in the same straight line with it complementary, then find the height of the tower। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी वी आई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या कहना है, कहना है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 points एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। एक टावर ले लेते हैं, ये टावर है, ये 5 मीटर पे है सपोज, और ये 20 मीटर पे है, ये 20 मीटर है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, और ये आपका फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर 5 मीटर की दूरी, और कह रहा है कि ये जो एंगल बना रहा है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये अगर थीटा है और ये थीटा है तो ये बोलिए कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। हाँ सर 90 माइनस थीटा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है वो एक दूसरे का सम 90 होता है। अब आप इसमें क्या करें ना, पॉइंट का नेम कीजिए, ये ए है, ये सी है और ये डी है, और लेट हाइट निकालना है तो लेट इसको एच मान लेते हैं, मान लें इसका सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है, बी डी सी tan थीटा इज इक्वल टू h/5, बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। इन ट्रायंगल डी ए सी tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h/20। हाँ सर, दोनों मान लिए, इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने। नाउ इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन सेकंड के साथ, ठीक है। तो ये tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h/5 h/20 हो जाएगा। अब tan थीटा का जगह पे तो tan थीटा लिख देंगे, लेकिन tan 90 माइनस थीटा जो होता है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने पढ़ाया था कि ये cot थीटा के बराबर हो जाता है, और ये h स्क्वायर हो गया और ये 100 हो गया। अब tan थीटा और cot थीटा का प्रोडक्ट 1 होता है, तो ये h स्क्वायर अपॉन 100 हो गया, तो 100 इज इक्वल टू h स्क्वायर हो गया, सॉरी तो बोलो ये जो हो गया रूट अंडर 100 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एच हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू एच होगा, -10 नॉट इज इक्वल टू एच, हाइट कभी भी निगेटिव नहीं होता है, देयरफॉर एच जो है वो 10 मीटर है।
बोलना। समझ में आया? समझ में आया? एक मैं इसका ट्रिक देता हूँ, ये आपको पूछ सकता है इसमें, क्या कहते हैं, देखो ये ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। कह रहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री है, एंगल है 90 माइनस थीटा हो गया, अगर ये ए है और ये पूरा बी है, यहाँ तक का दूरी, और ये एच है ना, तो एच जो होगा ना वो ऑलवेज रूट अंडर ए और बी हो। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आंसर बता सकते हो इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका एच डब्ल्यू है, ठीक है, क्या है, एच डब्ल्यू है, इसको आप बना के लाना। 33 from a point on the ground 40 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is इतना, and angle of elevation of the top of a water tank। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी आप करके लाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एच डब्ल्यू है, इसको सर आप करके लाओगे, ठीक है बच्चा। अब ये देखो क्या कह रहा है, vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff to height 6 meter. At a point on the plane, the angle, ये एंगल है, स्पेलिंग गलत है, आप इसको समझ जाना, एंगल स्पेलिंग गलत है। Elevation of the bottom of the flag staff, अरे ये भी staff है, is 30 degree and the top of the flag staff is 60 degree, है ना। Find the height of the tower। देखो देखो इसको बना के देखो कैसे बनेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो इसको कैसे करते हैं, कह रहा है वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, एंड इज सराउंडेड, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक वर्टिकल टावर है, ये वर्टिकल टावर हमने बनाया, ठीक है, और कह रहा है कि सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग, एक लो यहाँ पे है ना, एक फ्लैग है, यहाँ पे एक फ्लैग है, फ्लैग इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे यहाँ पे ये फ्लैग, और इसका दूरी जो है ना, हाइट जो है ना, वो 6 मीटर दे दिया है, क्या दे दिया है, 6 मीटर। चलो ठीक है। At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom of the flag staff is 30 degree। तो ये क्या करना, कलर चेंज करते हैं, ये बॉटम का जो, ये बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, वो आपका 30 डिग्री दे दिया है फ्लैग स्टैक, एंड दैट ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैक इज 60 डिग्री, और ये टॉप का जो है ना, ये 60 डिग्री दे दिया, ठीक है। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर, टावर तो ये है ना, टावर के ऊपर ये झंडा है, तो हाइट हम एच मान लेते हैं, टावर का हम हाइट एच मान लेते हैं। अब इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, इसको मानिए सी, इसको मानिए डी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं, इन ट्रायंगल, इसको हम एक्स मान लेते हैं, मान लो, हमेशा मान लो। कह रहा है ट्रायंगल ए सी एंड बी, ओके, tan 30 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं, tan 30 का वैल्यू का होगा h अपॉन x, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x, ठीक है। आप x का वैल्यू ले लें √3h, कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1,
आप लोग पेन का कलर चेंज करते हैं। इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी में tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। tan 60 जो है वो बोलो डी बी अपॉन ए बी। अब डी बी जो है ना वो देखो क्या है, 6 प्लस एच होगा, और ए बी क्या है वो एक्स है, और ये √3 क्या है, सॉरी tan 60 क्या है, √3 है ना। √3 इज इक्वल टू 6 प्लस एच अपॉन एक्स। तो यहां से हमारे पास आ गया ना √3x इज इक्वल टू 6 प्लस एच। नाउ फ्रॉम equation 1 we have √3 और x की जगह पे हम √3 और h पुट करेंगे, और ये 6 प्लस h हो जाएगा, √3 जो हो जाएगा वो 3h हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 प्लस h। कोई दिक्कत? और ये 2h हो जाएगा इज इक्वल टू 6, देन h इज इक्वल टू 3, और मीटर में आंसर है तो मीटर। समझ आया? आ गया बच्चा? लाइक करो वीडियो को, समझ में आया तो लाइक करो। क्वेश्चन अच्छा लगा? मैं हर लेवल का क्वेश्चन कर रहा था, है ना। आपको प्रॉब्लम नहीं होगा हाइट एंड डिस्टेंस पे, आप हर एक क्वेश्चन को देखो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसा ही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप करोगे HW में। मैं कुछ होमवर्क भी तो दूंगा, इसको करो, इसको करो। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर ऑफ, है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम इट्स बेस स्टार्टेड। एक टावर है जो कि कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, और ग्राउंड से 75 मीटर की दूरी पे उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो 30 डिग्री दे दिया। हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज्ड। अच्छा, टावर को कितना और ऊंचा करना है ताकि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना उसके टॉप का वो 60 डिग्री हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। 21 तोपों की सलामी है इस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बना के देखो, वीडियो पॉज करो, बनाओ, फिर देखो क्या आंसर सेम आया, है ना। और सेम आया ना तो पेट थपथपाओ, दैट कि आपको समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो जल्दी से बना कर। चलो मैं इसको बनाता हूँ, आप पहले बनाओ वीडियो पॉज करके। देखो क्या रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ, सपोज ये एक टावर है, ये एक टावर है, ये 75 मीटर, है ना, फ्रॉम इस बेस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 75 मीटर की दूरी पे कह रहा है कि बेस जो है ना और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये 30 डिग्री है। अब इसका निर्माण ऊपर करना है, ठीक है। क्या करना है, इसको बनाना है ऊपर। लो तो ये ऊपर इसको खींच के ले गए इस टावर को, और ये टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना ये आपका क्या है 60 डिग्री, क्या है 60 डिग्री, ठीक है। हाँ सर है। तो अब क्या करो ना, इसका नाम दे दो, ए है, बी है, ये सी है, और ये डी है, ठीक है। अब देखो इसको बनाना क्या है, मेरे को ये एच जो है ना ये एच बताना है कि क्या होगा ये एच, ठीक है, बताता हूँ। इन ट्रायंगल सी ए बी, ठीक है,
tan 30 डिग्री निकालते हैं। tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, सी बी अपॉन ए बी। tan 30 जो होगा बोलो क्या होगा, tan 30 क्या हो जाएगा, 1/√3। और ए बी जो है ना इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये 75 है, ए बी दिया है और ये सी बी के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 25√3 इज इक्वल टू सी बी। इसको एक बक्सा में रखो, तो लॉक करो, उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब देखो, फिर पेन का कलर चेंज करो। अब कह रहा है इन ट्रायंगल ए डी एंड बी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू डी बी अपॉन ए बी। और tan 60 जो होता है वो √3 होता है, एंड डी बी जो हो गया वो बोलो सी बी प्लस सी डी हो गया, और ए बी। कोई दिक्कत, √3 ए बी के जगह पे फिर 75 मल्टीप्लाई, क्योंकि ए बी 75 है, इज इक्वल टू सी बी। सी बी जो है ना वो 25√3 है, हाँ है। और सी डी की जगह पे हम एच लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 75√3 माइनस 25√3 इज इक्वल टू एच बच गया। 75 में से 25 गया बोलो 50, और √3 का √3 इज इक्वल टू एच। देयरफॉर 50√3 मीटर है ना, हाइट जो है ना वो रेज करना है, हाइट मस्ट बी व्हाट, रेज। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज अ वर्टिकल टावर, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वर्टिकल टावर है, विद अ फ्लैग पोल on the top of the tower at a point 9 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top and the bottom of the flagpole, ये 60 डिग्री, एक मिनट, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है respectively. Find the height of the tower and the flagpole mounted on it. बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन बना दिया। कह रहा है देयर इज अ वर्टिकल टावर, वो वर्टिकल टावर भी बना दिया मैंने। कह रहा है विद अ फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टावर, वो एक फ्लैग है, मैं फ्लैग बनाता हूँ, एक फ्लैग बना दिया। एट अ पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये फुट ऑफ द टावर है, इसका फुट है, यहाँ से 9 मीटर अवे, यहाँ से 9 मीटर अवे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्लैग, ये टॉप को जोड़ दिया, ठीक है, और इस बॉटम को जोड़ दिया, ठीक है। बॉटम का जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है, और टॉप का जो है ना वो आपका क्या है, 60 डिग्री है, तो हम क्या डालेंगे 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे, इसका सारे पॉइंट का नेम दे देंगे। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, कोई तो कुछ छूटा नहीं। हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वर्टिकल टावर है, इसके ऊपर एक झंडा है, ठीक है, 9 मीटर्स अवे है, 30 एंड 60 जो है वो टॉप का है, 30 जो है वो बॉटम का है, कुछ नहीं छूटा। हाइट पूछ रहा है ऑफ द टावर, तो ये हम
h मान लेते हैं और ये सी डी को हम स्मॉल h मान लेते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसको टावर का जो हाइट है ना कैपिटल H मानते हैं, बस फ्लैग पोल का जो हाइट है ना वो स्मॉल h मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है। इन ट्रायंगल सी ए बी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू बड़ा वाला h अपॉन 9। tan 30 का वैल्यू क्या होता है बोलो, 1/√3 होता है। ये h अपॉन 9 हो गया। h अपॉन 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं और ये √3 से ये √3 गया, यानी कि आप 3√3 जो है ना वो h का वैल्यू है। इसको एक बॉक्स में रख लेते हैं, आगे हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर हम पेन कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आए। इन ट्रायंगल डी ए बी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h प्लस h अपॉन 9। ये √3 इज इक्वल टू h प्लस h अपॉन 9। ये √3 और इधर आएगा तो ये 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू h, और h का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 हम कह सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं 3√3। बोलो हाँ, तो ये 9√3 और -3√3 इज इक्वल टू h है, तो 9 में से 3 गया तो 6√3 इज इक्वल टू h। देयरफॉर कैपिटल H जो आ गया ना वो कितना है 3√3 मीटर, एंड स्मॉल h जो आ गया वो क्या आ गया 6√3। फिगर जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है। BC जो है ना BC इज स्मॉलर देन CD। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब हम लोग तीसरे क्लास में चलेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो HW दिया है ना उसको आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 35 आप बनाओगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 आप बनाओगे, 33 आप बना के लाओगे, 32 बना के लाओगे, ये सारा 27 आप बना के लाओगे, ये सारे क्वेश्चन। 26 हम लोग बोलते हैं 5 क्वेश्चन हमने दिया है। ठीक है, ठीक है, हम लोग यहाँ से देखना शुरू किया था क्लाउड से। तो चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा हो है ना तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दबा कर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो दिमाग नहीं खुलेगा कि कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।